पैकेट मनी से शुरू कर लेते हैं, तो स्टार्टअप कॉस्ट है ही नहीं, तो रिस्क भी नहीं है ना। बाकी सारे बिजनेस में जहां आप कुछ लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं वहां रिस्क भी तो होता है, बिजनेस नहीं चला पैसे डूब जाएंगे। कोई एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, साथ में ग्रेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। एक प्रूवन बिजनेस और मार्केटिंग सिस्टम है। कहते कैन वर्क पार्ट टाइम इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। नो ओवरहेड, नो एम्प्लॉय, ना तो कोई एम्प्लॉय की जरूरत है। लो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस भी नहीं है। ग्रेट टैक्स एडवांटेज, आप टैक्स एडवांटेज ले सकते हो। अनलिमिटेड रिसीडुअल इनकम मिल सकती है। टाइम फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ, ट्रैवल, फन और ना जाने कितनी सारी चीज। माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे लाइफ में मोमेंट बनते हैं। मैं जब एक बार फॉरेन में अपनी टीम के साथ था तो एक सी बीच में हम लोग एक आइलैंड घूमने जा रहे थे। जब मैं आइलैंड से हम लोग लौट के आए तो देखा कमाल, अरे वाह, सी बीच के पास एक से एक हम सब की डिजाइंड फोटो की पूरी कलेक्शन लगी हुई, पूरी ग्रुप की। मीन्स उस पूरे ग्रुप में तकरीबन 30 के आसपास लोग थे और 30 पीपल्स आइलैंड गए, मतलब समुद्र में उतरे, जहाज में बैठे, आइलैंड गए, घूम के दिन में 2-2:30 बजे लौटा। जैसे ही लौट के वहीं पे, और देखो शिप वाला इतना वाइज है ना कि जहां से आपको उठाता वहीं पे ड्रॉप करता है। उसने जैसे ही ड्रॉप किया हम लोगों ने देखा, यार ये फोटो किसने खींचा, इतने शानदार शानदार रोमांटिक स्टाइल की फोटो खींची किसने, कब खींची, किसी को पता नहीं। और उस कंट्री के लोगों ने हम लोगों से कई हजारों हजारों रुपए लेके उन शानदार फोटो को बेच दिया। मैंने देखा ये तो 10 मिनट में इन लोगों ने लाखों रुपए का बिजनेस कर लिया। बट ये फोटो खींचा किसने, किसी ने तो खिंचाया नहीं था उस ग्रुप में, लेकिन सबने अपने इतने शानदार स्टाइल की फोटो देखी ना, बोला सब ये तो मेमोरी मेरे को लेके ही जाना, ले तू लेके जा, तू लेके जाने के सब पैसे दिए और खरीद के ले गए। पता चला वो सारी फोटोशूट समुद्र के अंदर से हो रही थी। कहां से हो रही थी? समुद्र के अंदर से फोटोशूट हो रहा था। अब सोच के देखिए, अब इतना मस्ती और फन और आपको कहां मिलेगा जहां लाइफ टाइम मेमोरी को कलेक्ट करते हैं। और ये पॉसिबिलिटी इस इंडस्ट्री में है। मैं तो कहता हूं कि हम सब दुनिया में कोई बहुत बड़ा पुण्य कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज हमें ये कंपनी मिली है। और दोस्त सोच के देखो, कहते नाउ गिवन दो चॉइस व्हिच वन यू टू चूज। अब उन विकल्पों को देखते हुए आप किसे चुनेंगे? आज नेटवर्क मार्केटिंग आपको जितना कुछ देता है उसे देखते हुए आप किसे चुनेंगे? आपको क्या लगता है, आपके मित्र और परिवार अगर सही से समझ गए कि इस इंडस्ट्री में इतनी सारी खूबियां हैं तो किसे चुनेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स को सच में समझ में आ गया कि अगर आप इस काम को, एक से जितनी हाउसवाइफ कहते हैं सर मेरे हस्बैंड ना इजाजत नहीं देते, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं जिस दिन आपके हस्बैंड को यह समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री की इतनी ब्यूटी है, दुनिया में उनसे ज्यादा सपोर्ट और कॉपरेशन दूसरा कोई आपको दे भी नहीं सकता, दूसरा कोई आपको दे भी नहीं सकता। तो अगर आपके परिवार को पता चला कि ये इंडस्ट्री इतना कुछ देती है, तो सवाल यह है आपका परिवार किसे चुनेगा? बताओ बताओ, आप किसे चुनेंगे? कहते नेटवर्क मार्केटिंग इज द इजिली एंड द बेस्ट चॉइस। ये एक आसान और अच्छा, सबसे अच्छा विकल्प है जहां आप सपने पूरे कर सकते हैं। कहते हैं CNN एक चैनल है, केबल न्यूज नेटवर्क, उसके मुताबिक हर 11 सेकंड में एक नया होम बेस्ड बिजनेस शुरू होता है इस पूरी दुनिया में। कितने देर में? हर 11 सेकंड में। लेकिन चूंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग निर्विवाद रूप से सबसे अच्छा घरेलू व्यवसाय है, वास्तव में लाखों लोग आपकी इस अवसर के तलाश में। आपका काम उन लोगों को खोजना है जो नहीं देख रहे हैं और जो ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढना है। फिर अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करने के सर्वोत्तम कार्य करें ताकि वे एक शिक्षित यानी एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। माय डियर फ्रेंड्स,
कहते फ्रेंचाइजी वॉज द लास्ट इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज नेक्स्ट। इन द फ्यूचर देयर विल बी टू क्लास ऑफ पीपल। भविष्य में केवल लोग की दो ही क्लास होगी। कौन? एक जो नेटवर्कर हैं और दूसरे जो नेटवर्कर नहीं है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी आपको समझाता हूं, और आप ऐसे नाना बोलो ताकि मैं आपको समझा पाऊं। भविष्य में दो क्लास होंगे, दोज जो नेटवर्कर होगा, जो नेटवर्कर नहीं होगा। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया की सबसे पहली फ्रेंचाइजी पता है कौन सा है? इस दुनिया की सबसे पहली फ्रेंचाइजी है मैकडोनाल्ड। कौन सी है? मैकडोनाल्ड इस पृथ्वी पे सबसे पहली फ्रेंचाइजी मॉडल है। मैकडोनाल्ड की शुरुआत किसने करी थी? मैकडोनाल्ड की शुरुआत करी थी रे क्रॉक ने। रे क्रॉक जो मैकडोनाल्ड की पहली शुरुआत करी थी, और दोस्त वो बर्गर बनाते थे। उनकी बर्गर इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई, उनकी फास्ट फूड इतनी फेमस हुई कि रे क्रॉक की फास्ट फूड। अब रे क्रॉक एक्चुअली कौन थे? रे क्रॉक एक शख्स थे जो एक प्राइवेट जॉब करते थे, फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद जब उनको पैसे की तकलीफ हो गई तो उनके दोस्तों ने उनको कहा कि तुम कुछ क्यों नहीं कर लेते, ऑफिस के बाहर ही तुम कुछ कर लो, मैं सुना है कि तुम फास्ट फूड बहुत अच्छा बनाते हो। तो उसने जिस ऑफिस से निकाला गया था उसी ऑफिस के बाहर उसने एक छोटा सा मतलब एक शॉप खोला चाउमीन का, फास्ट फूड का, और उसने फास्ट फूड बेचना शुरू किया। और उस पर दया करके उसके कुछ दोस्त उसके फास्ट फूड को खाने आते थे कि मेरे दोस्त का अगर फास्ट फूड सेल होगा तो इससे इसका घर चलेगा। लेकिन उसकी हाथ इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिन में उसके फास्ट फूड की दुकान इतनी चलने लगी जितना नौकरी से सैलरी नहीं कमा रहा था। अगले 3 सालों में उसने उस फास्ट फूड की दुकान से बहुत पैसे कमाए, और फिर जाके उसने एक दुकान बनाई। जब उसने दुकान बनाया तो उस दुकान का इनॉग्रेशन होना था, तो सभी ने सोचा नाम क्या रखूं, नाम क्या रखूं, नाम क्या रखूं। तो रे क्रॉक ब्रदर्स ने नाम चुना मैकडोनाल्ड। उसने मैकडोनाल्ड उस दुकान का नाम रखा, और उसके बाद उसकी फास्ट फूड इतनी फेमस हुई कि रे क्रॉक एक दिन अपनी ऑफिस में बैठे थे और दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी फास्ट फूड खाने वाले की, और व्यक्ति कह रहा था, एक व्यक्ति, देखो एक विचार कैसे जनरेशन तक बदल सकता है। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैकडोनाल्ड की फास्ट फूड बहुत अच्छी है। उसने सुना, उसने कहा यार फास्ट फूड तो रे क्रॉक बना रहा है, लोग मैकडोनाल्ड का नाम ले रहे हैं। उस समय उनको एक आइडिया आया कि फास्ट फूड मैं बना रहा हूं, नाम मैकडोनाल्ड का हो रहा, मतलब नाम बिक रहा है। ये पहली बार जिस व्यक्ति के जहन में आया था उस व्यक्ति का नाम था रे क्रॉक। उस रात कहता है रे क्रॉक, आप पढ़ो मैकडोनाल्ड की बायोग्राफी पढ़ो, उसका वो कहता है उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने बहन को फोन लगाया और बहन को कहा कि मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है। बहन ने कहा कौन सा आइडिया? उसने कहा कि तुम एक दुकान खोलो, मेरे शहर की सबसे फेमस दुकान है, उस दुकान पे मैं तुम्हें लोगो दूंगा मैकडोनाल्ड का। बोला उससे क्या होगा? बोला मेरे उस नाम की वजह से तेरे दुकान में लोग आएंगे, लेकिन उस दुकान में पैसा तुम लगाओगी, इन्वेस्टमेंट तेरा होगा, काम तेरा होगा, तुमको बनाना कैसे फास्ट फूड वो रेसिपी मेरी होगी, और उस दुकान की तुम्हारी जो सेल होगी ना उसका 2% वो सेल का मैं लूंगा, क्योंकि मेरी वजह से दुकान चलेगी। बहन ने एक्सेप्ट किया कि अगर तेरी वजह से दुकान चलेगी तो मैं तुम्हें 2% दूंगी। बहन ने जैसे ही दूसरी नाम खोली, नाम पड़ा मैकडोनाल्ड, वहां पे भीड़ लगनी शुरू हो गई कि मैकडोनाल्ड की दूसरी दुकान खुल गई। और तभी रे क्रॉक को पहली बार आइडिया आया कि ये एक नई शुरुआत हो सकती विश्व के लिए। उसने सबसे पहले मैकडोनाल्ड के जो नाम थे ना उस नाम को पेटेंट किया, और वहां से एक फ्रेंचाइजी की सोच शुरू हुई। बॉस, आज दुनिया भर में मैकडोनाल्ड की 35,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, 35,000 से ज्यादा। सोचो उसमें 34,000 तो ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जिसमें खुद मालिक कभी गया ही नहीं, मालिक कभी गया ही नहीं। और जब मैं स्टार क्रूज पे ट्रिप कर रहा था ना हिंद महासागर के ऊपर, तो मैंने देखा अरे मैकडोनाल्ड साला हिंद महासागर के ऊपर भी तैर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को?
अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो मैकडोनाल्ड से शुरू हुआ, धीरे धीरे सारे स्कूल फ्रेंचाइजी पे चलने लगे, कॉलेज फ्रेंचाइजी पे चलने लगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंचाइजी पे चलने लगी, बड़े बड़े होटल्स फ्रेंचाइजी पे, आज बड़े बड़े होटल्स फ्रेंचाइजी पे चल रहे नहीं चल रहे। इस फ्रेंचाइजी मॉडल्स की शुरुआत मैकडोनाल्ड से हुई थी और फिर दुनिया के सारे व्यवसाय को न लगा कि फ्रेंचाइजी एक ऐसा इवोल्यूशन है जहां पे नेक्स्ट बिलियनर्स पैदा होंगे। दोस्त, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिसर्च चल रहा था और रिसर्च के दौरान 1970 की घटना बताता हूं, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, सब कुछ छोड़ो, देखो यहां पे स्क्रीन के सामने। 1970 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अमेरिका के कई एक्सपर्ट बैठ के डिजाइन कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से भी बड़ी कौन सी मॉड्यूल बनाया जाए। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में इतना था कि एक मालिक होगा जो फ्रेंचाइजी बांट सकता है। मतलब मान लो मैकडोनाल्ड का मालिक मैं हूं, तो मैं अगर फेबुल्ला मैम को अपनी फ्रेंचाइजी दी तो उनकी मजबूरी है कि वो मेरी फ्रेंचाइजी तो चला सकती हैं, वो उस फ्रेंचाइजी को चला के उनसे मैं पैसे कमा सकता हूं। फिर मैंने एक फ्रेंचाइजी वंदना को दिया, फिर मैंने एक फ्रेंचाइजी मीना को दिया, मैंने एक फ्रेंचाइजी हेमा मैम को दिया, तो मैं फ्रेंचाइजी बांट सकता हूं। मतलब अमीर कौन बन सकता है? मैं। कौन? मैं। लेकिन इसी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स को ध्यान से सुनना, पहली बार आज आप सीख रहे हो, जो सिंगल लेवल मार्केटिंग पे डेवलप हुआ था, 1970 में इस सिंगल लेवल को मल्टी लेवल मार्केटिंग में कन्वर्ट किया गया। बात समझ में आई? खुद को सेलिब्रेट करो ताली बजा के, खुद को, क्योंकि कहते हैं फ्रेंचाइजी वाज लास्ट इवोल्यूशन, नेटवर्क मार्केटिंग इज नेक्स्ट। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी नम्रता जी, इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, लेकिन जो अधिकार उनके मेरे जोड़ने के बाद था वो पूरा अधिकार मुझे मिला। राइट? समझ में आ रही है? अब अगर ये चीज मैं चाहूं तो मैं तरसीला को दे दूं। अब वो तरसीला को नम्रता जी जानती नहीं है, लेकिन तरसीला ने चाही तो जितेंद्र जी को दे दिया। जितेंद्र को तो नम्रता बिल्कुल देखी भी नहीं है, लेकिन जितेंद्र चाहे तो 1 करोड़ का बिजनेस कर सकता जिसकी रॉयल्टी नम्रता जी के घर में जाएंगी। क्यों? इसी को कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज भी हमारे देश में 28 साल गुजरने के बाद लोगों को समझ में नहीं आई है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकती है, लेकिन अगले 28 साल बाद मैं आपको बता रहा हूं साहब, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉड्यूल होगी, जहां मल्टी लेवल पे आप जिस इंसान को जानते भी नहीं हो ना, वो एक इंसान आपके टीम के किसी डेप्थ में आएगा, वो इतिहास बनाएगा और उसकी 7 पीढ़ियों तक रॉयल्टी आपके परिवार को आएगी। यह है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या आपको समझ में आया? क्या आप कितने पुण्यात्मा हैं नीता जी कि आज जिस बिजनेस को आपने शुरू किया, यह बिजनेस केवल आप तक खत्म नहीं होगा, यह बिजनेस शुरू केवल आपसे हुआ है, यह बिजनेस खत्म होगा ही नहीं। क्यों? मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक इंसान दुबई में ज्वाइन करेगा, एक इंसान नेपाल में ज्वाइन करेगा। अगर आपने इनिशियली उसको ट्रेन कर दिया तो कल के डेट में पूरे नेपाल में आपकी साम्राज्य होगी। एक इंसान किसी और देश में ज्वाइन करेगा। आज 50 देशों में नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज जा रही है ना वंदना मैम, कितना मजा आएगा जब हम और हमारी हजारों फैमिली उस कंट्री में जाएगी और पता चला वहां भी वेस्टीज है। सब जाके 2-2 4-4 टीम खोल के आएंगे उस कंट्री में। फिर अगली साल एक नई कंट्री की विदेश यात्रा, वही सब टीम खोल के आएंगे। फिर एक साल नई कंट्री की विदेश यात्रा। अरे जब तक आपके बाल सफेद होंगे ना और हमारे आपके बच्चे जवान होंगे ना, तब तक आप राजा और रानी की जिंदगी बना चुके होंगे आप उस इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री आपको वो दे सकती है। मीना मैम, हमारे गांव में एक कहावत है, गधा जन्म छुरा लो। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आपको मौके मिले हैं, जो चाहें इस इंडस्ट्री की खूबसूरती से आप उसको पालो। इससे बड़ा मौका शायद आपको और नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी व्यवसाय का अंतिम विकास था।
नेटवर्क मार्केटिंग उसकी अगली डेवलप रूप है। भविष्य में दो वर्ग के लोग होंगे, एक जो नेटवर्कर होंगे और दूसरे जो नेटवर्कर नहीं होंगे। लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करती, जिसके बारे में आज मैं आपको बताया, सवाल ये उठता है कि अब आपको इसका समुचित बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो है विजन। विजन मतलब सभी सफल लोगों के पास दूरदृष्टि होती है, विजन होता है। कहते वे वही देखते हैं जो चाहते हैं, उनके मन की आंखों में एक तस्वीर होती है। यानी अगर आपके पास इस इंडस्ट्री को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एक मन के आंखों में तस्वीर है, उसे हासिल कर लेंगे तो जीवन का व्यवसाय कैसा होगा। अगर आप सोचो उसे हासिल कर लेंगे तो जीवन का व्यवसाय कैसा होगा। यह विजन, यह दृष्टि ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है। मतलब आपकी एनर्जी और आपको डायरेक्शन आपका विजन ही देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एनर्जी और डायरेक्शन कौन देता? आपको चला कौन रहा है पता है आपको? आप कहेंगे मैं, बट आप खुद को नहीं चलाते, आपको विजन चलाता है। मतलब इस वक्त अगर आपने अंतर्दृष्टि से देखा कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, आपने इस इंडस्ट्री में एक विजन क्रिएट किया ना, फिर वो विजन आपको चलाने लगेगा। इंसान को नहीं चलाता, उसकी विजन उसको चलाती है। एक खूबसूरत सी कहानी है जो आपको यह समझाएगी कि कैसे विजन आपको ड्राइव करती। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़की थी जिसकी हाइट 5 फीट 10 इंच, रंग गोरा, खूबसूरती ऐसी कि वो किसी महारानी की तरह दिखती हो। कहते हैं रूप की रानी, आप ऐसे मान लो, बहुत ही अत्यंत खूबसूरत। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत मोटी थी। क्या थी? बोलिए मुंह से, आवाज नहीं आएगा फिर भी। वो क्या थी? बहुत मोटी थी। तो उसको लगता था कि अगर मेरी वेट 7 से 8 किलो कम हो जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटी मतलब कहलाऊंगी। तो उसको पता था कि मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरा ओवरवेट। और उसको इसी की टेंशन हमेशा लगी रहती। अब लेकिन उसको वजन क्यों कम करना है पता नहीं था। जैसे आज आप में से बहुत से लोगों को वेस्टीज करना क्यों है पता नहीं है। अपलाइन ने कह दिया जुड़ गए, अपलाइन ने कहा ट्रेनिंग में आ जाओ, आ गए, लेकिन करना क्यों है और सर वो तो पता नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उस लड़की को वजन कम एग्जैक्टली करना क्यों है ये उसको पता नहीं। करने का फायदा होगा ये उसको लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है ना सफल होने से फायदा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं सफल होना क्यों है? हाँ, सफल होना क्यों है पता नहीं। हाँ, सफल हो गए तो फायदा होगा। जैसे उस लड़की को लगता था कि मैं अगर, जितेंद्र जी ने लिखा वेट लॉस वेस्लिन शेक। अरे उस लड़की के टाइम पे वेस्लिन लॉन्च नहीं हुआ था। तो आप पहले सुनो, उस लड़की ने अपने दोस्तों से पूछा, जैसे आप में से कई लोग पूछते हैं अरे इन दिनों क्या करें समझे में नहीं आता है। उसने पूछा इतनी वजन में क्या करूं? उसने कहा वजन है तो क्या हुआ, गो टू जिम, जिम जाओ, वहां वर्कआउट करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिम में लोग वजन घटाते नहीं घटाते? हाँ कि ना? सर हिलाओ और बताओ, सर हिलाओ और बताओ, जिम में वजन घटता नहीं घटता? घटता है ना। हाँ, वो लड़की जिम गई अपने दोस्तों के कहने पे। जैसे आप में से कुछ लोग वेस्टीज में आ गए दोस्तों के कहने पे। अब उसने जिम गया, जिम में वर्कआउट कर रही है, देखो ऐसे ऐसे वर्कआउट हो रहा है। उसने वर्कआउट किया और आईने में जाके देखा है इससे तो कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन जिम में गई, वर्कआउट कर रही है, फिर आईने के सामने जाके खड़ी, इससे तो कुछ हुआ नहीं। उसने 7 डेज जिम में वर्कआउट किया, 7 डेज में कोई चेंज नहीं आया और उसको लगा जिम में कुछ नहीं होगा, उसने जिम को छोड़ दिया। लेकिन जिम में वजन कम होता है, लेकिन फिर भी उसने जिम को छोड़ दिया। ठीक जैसे लोग वेस्टीज में सफल होते हैं, फिर भी कई लोग वेस्टीज को छोड़ देते हैं। अब उसके 6 महीने गुजर गए, उस लड़की को फिर लग रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके एक और दोस्तों ने सलाह दिया कि वजन घटानी हो ना, डॉक्टर से मिलो जाके, डॉक्टर से। वो गई डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर ने कहा मैडम वजन कम करनी है तो फैट कम करो, कैलोरी कम करो,
और डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसको लगा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिन उसने डॉक्टर के इशारे पे चले, 6-7 दिन बाद उसका कुछ हुआ नहीं, उसको लगा है इससे तो कुछ हुआ नहीं, उसने डॉक्टर की परामर्श भी छोड़ दी। अब आप देखो फिर वो सोच रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ जितेंद्र सर, लगे रहना है। उसको एक तीसरी दोस्त मिली और उसने कहा कि पागल हो गई हो, वजन कम करने के लिए कोई जिम जाता है क्या? वजन कम करने के लिए कोई डॉक्टर से मिलता है क्या? वजन कम करना हो तो डाइटिशियन से मिलो, डाइटिशियन एक्चुअली बताएगी कि तुम्हारा वजन कैसे घटेगा। उसको लगा बात तो बिल्कुल सही है। वो गई एक डाइटिशियन के पास, उसने लंबे चौड़े डाइट चार्ट बना के दिए, सुबह ये खाना, दोपहर में ये खाना, शाम में ये खाना। उसको लगा अब की बार, और अब की बार उसे लगा वजन घट जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट जौ का तौ। उसने 8-10 दिन डाइटिशियन को फॉलो किया, वजन नहीं घटे। क्योंकि वजन कम करने का फायदा होगा ये तो पता था, वजन कम करना क्यों है ये पता नहीं था। और मैं आपको आज पहली बार विजन की ताकत दिखाता हूं साहब। उसके बाद लड़की को लगा कि अब मेरा वजन कम होने वाला है नहीं, ये सारी प्रयास व्यर्थ है। जैसे आप में से कई लोग 2-4 बार फेल हुए तो कहते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो सकता, सारा प्रयास व्यर्थ है, सर मेरे से होगा नहीं, मैं छोड़ा इसको, मैं चला, अब प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, टीम बिल्ड नहीं करेंगे, क्यों, कुछ होता तो है नहीं, सुनते तो है नहीं, करते तो है नहीं, लेते तो है नहीं, और छोड़ दिया आपने। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उस लड़की के फेसबुक पे, वो फेसबुक खेल रही थी, उसके फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही खोला उसने देखा एक सुंदर सा लड़का है। उसने उसके प्रोफाइल खोले, उसने देखा वाह मेरे ही शहर का है। उसने प्रोफाइल के डीप में गए, बोले ये तो सबसे अमीर लगता है। वो प्रोफाइल के और डीप में गए, बोले बाप रे बाप, इसके पास तो दुनिया का सब सुख मौजूद है। उस लड़की के मन में ना लड्डू फूटने शुरू हो गए। उसने उस प्रोफाइल को किया एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट किया फिर दोनों में थोड़ी बातचीत होने लगी। फिर कुछ महीने बातचीत चले, अब लड़की के मन में तो लड्डू ही फूट रहे थे। तब एक दिन उस लड़की ने कहा कि कैन वी शेयर, क्या हम लोग आपस में नंबर शेयर कर सकते हैं? अब सोचो लड़की को देर क्या था, तुरंत उसने नंबर पास किया। फिर नंबर पे चैटिंग होनी शुरू हो गई। एक दिन उस लड़की ने कहा कि क्या हम लोग, समझ पा रहे हो, क्या हम लोग एक डेट पे चल सकते हैं? लड़की को जितनी ऊपर से खुशी थी ना, डर भी उतना ही अंदर से था। रूप देखे पागल हो जाए, लेकिन पेट देखे घायल हो जाए, क्या करूं। लेकिन उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था ना, तो उसने थोड़ा लंबे चौड़े कपड़े पहन के गए कि पता ना चले। लेकिन लड़के लड़की से पहली बार मिल रहे तो सब देखेंगे ना। तो डेटिंग सेटिंग चली। लड़की के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब देखो लड्डू फूटते मन में लड़की को लड़के ने कहा कि देखो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़की को लगा थैंक यू गॉड, मैं चाहता भी था कि मेरा जीवन साथी ऐसा ही हो। लड़की को लगा थैंक यू गॉड, लेकिन मेरा एक शर्त है कि अगर आप अपना वजन कम कर लो ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सबों से, क्या अब उस लड़की का वजन कम होगा? क्या लगता है आपको, हाँ कि ना? होगा। देखो जिम फेल हो चुका है, डाइटिशियन फेल हो गए, डॉक्टर फेल, लेकिन क्या उसका वजन कम होगा? आंसर इज यस। साला जिम फेल, डॉक्टर फेल, डाइटिशियन फेल, लेकिन उसका वजन कम कैसे हो रहा मैं अब बता रहा हूं। वो अगली सुबह ना 4 बजे उठी और उठ के, उसको किसी ने निर्देश नहीं दिया, वो योगा चालू है। उसको योगा कौन करवा रहा है पता है? उसका विजन। सुबह 6 बजे रोज निकलती थी सब्जी खरीदने। जब अगले दिन सुबह निकली ना, तो पहले तो स्कूटी निकाली, फिर लगा नहीं 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 स्कूटी नहीं, साइकिल से जाऊंगी तो कैलोरी बर्न होगा। स्कूटी छोड़ के साइकिल पे कौन चलवा रहा है? इसको कहते हैं विजन। सब्जी दुकान पे पहुंची, बोली अंकल, और सब्जी खरीदते वक्त याद आया, बोली नहीं आलू मत देना, आलू मत देना। सब्जी कौन सी खरीदनी ये कौन चूज कर रहा है? इसको कहते विजन। सब्जी खरीद के वापस आते ही जब किचन में गई,
और जैसे ही वो तेल डाल रही थी, बोली ना ना इतना तेल नहीं। तेल की क्वांटिटी चूज कौन कर रहा है? इसको कहते विजन। वो जब खाने बैठ रही, बोलती ना ना बाबा इतना खाना नहीं, खाने की क्वांटिटी कौन चूज कर रहा है? उसको कहते विजन। योर विजन चूज एवरीथिंग। दोस्त, आप में से जिन लोगों का इस इंडस्ट्री में काम शुरू क्यों किया, एक बार अगर विजन क्लियर हो गया ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। कहते, डू यू हैव ए विजन ऑफ योर हाउ योर बिजनेस विल लुक इन 1, 3, 10 years? क्या आपको दिखाई दे रहा कि अगले 1 साल में, 3 साल में, अगले 10 साल में आप इस बिजनेस से कहां पहुंचने वाले हो? कहते, इफ नॉट, अगर नहीं दिख रहा है, गेट टू वर्क क्रिएटिंग दैट विजन। कुछ ऐसे काम करो कि विजन क्रिएट हो। स्प्रेड द वर्ल्ड, उसको फैलाओ, एंड अदर्स विल वांट टू बी पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एज वेल। दोस्तों, आपका बिजनेस क्या है? कहते हैं आपका 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 बिजनेस क्या है? ये ड्रीम का बिजनेस है। अगर यहां पे आपके सपने हैं, आपका विजन है, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। विजन के बाद दूसरी चीज आती है ड्रीम। माय डियर फ्रेंड, जब मैं बहुत छोटा था, तब से मैं संकल्पित था, पापा ये घर किसका है? बड़े घर को देख के कहते थे बिजनेसमैन का। जब मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, अपनी आईटी कंप्लीट करने गया था, सड़क पे मर्सिडीज चलती देखता था, मैं दोस्तों से पूछता था ये गाड़ी किसकी है? कहते थे बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। जब मैं एमटी गाजियाबाद दिल्ली में था, मैंने देखा दुनिया में हर बड़ी चीज बिजनेसमैन के पास है, बड़े पैसे, बड़ा घर। मतलब मैं बचपन से समझ गया जो बड़ा बड़ा होता है वो सब बिजनेसमैन का होता है। तो बचपन से मैं मेरे मन की द्वार में देखता था कि जब मैं बड़े होऊंगा तो मुझे बिजनेस करना है। क्या मेरा विजन क्लियर था या नहीं था, आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, विजन और ड्रीम में अंतर है। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने विजन को ड्रीम में कन्वर्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो लग्जरी कार होगी वो ऑडी होगा। तो ऑडी मेरी विजन नहीं, मेरी ड्रीम हो गई। कुछ लोग सफल होते हैं क्योंकि अन्य सफल नहीं होते। यह जीवन के सबसे महान रहस्यों में एक है। रहस्य क्या है? कहते हैं उपलब्धि हासिल करने वालों में कई गुण होता है, लेकिन शायद सबसे प्रमुख गुण यह है कि वे सपने देखने वाले होते हैं। जीवन में उनकी इच्छाएं लगातार उनके सपनों में प्रकट होती है। सपने भविष्य के दर्शन होते हैं। सफल व्यक्तियों के पास जीवन में हर सपने होते हैं और वे जीवन के विशिष्ट लक्ष्य को विकसित करते हैं, इन सपनों को साकार करते हैं। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास सपने होने चाहिए, आप अपने सपने बनाएं। कहते हैं पहले सपने देखने और फिर लक्ष्य निर्धारित करने की जो हमारी क्षमता है ना, वो हमारी बाद की उपलब्धियों के आधार पर बनती है। ऐसा कभी भी कुछ हासिल नहीं होता जिसकी कल्पना पहले एक विचार के रूप में ना की गई हो। जब तक एक विचार किसी कल्पना को नहीं लेगा। राइट ब्रदर्स का क्या था? जहाज एक कल्पना थी, क्या बना कि नहीं बना? थॉमस एडिसन का क्या था? बल्ब एक कल्पना था, क्या वो बना कि नहीं बना? अब्दुल कलाम का मिसाइल एक कल्पना था, बना कि नहीं बना? इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, उन सबका यूनिवर्सल सीक्रेट मैं आपको सेशन के डेप्थ में अगले कुछ दिन में सिखा दूंगा दोस्त। उन सबकी शुरुआत केवल कल्पना से हुई है। इसलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग कितनी चीज देती है वो तो आपने देखा, लेकिन अगर आपको इतनी चीज पानी है तो दो मुख्य चीज, एक आपका विजन, दूसरा आपका ड्रीम। चाहो तो डायरी पे मोटे अक्षरों से लिख दो, जब मुझसे मिलना अपनी विजन शेयर करना, अपनी ड्रीम शेयर करना। कहते हैं सपनों में ना विपरीत स्थितियों में भी हमें आगे खींचने की शक्ति होती है। अगर मैंने वेस्टीज में ड्रीम लिया कि मैं मेरे बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगा, जो जीवन में मैंने बच्चों के लिए लिया है, अगर ये क्लियर है ना, तो अगर एक मेरे को मना करे मैं दूसरे के पास जाऊंगा, क्योंकि सवाल अब वेस्टीज का है ही नहीं, सवाल बच्चों की सिक्योरिटी का है। यस और नो?
लेकिन अगर मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है ना, तो एक लोगों ने मना किया, मैं मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा, मुझे लगेगा लोग मुझे मना किया। आपको पता है इच्छा और इरादा में अंतर क्या है? कहते जब इच्छाओं पे चोट पड़ती है तो टूट जाती, इरादों पे चोट पड़ती मजबूत हो जाता है। इच्छाओं पे चोट पड़ती, जिन लोगों के पास सपने वो व्यक्ति छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन जिसके पास सपने नहीं है ना, उसको हर पड़ोसी तोड़ के रख देगा। अपने मन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं दोस्त कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है, लिखो आज की रात आपका विजन क्या है और लिखो आपका सपना क्या है। सपना और विजन अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सपनों में हमारा ध्यान केंद्रित करने और हमारे जीवन को ऊर्जा और जुनून से भरने की शक्ति होती है। सपनों में हमारी ताकत को नवीनीकृत करने और हमें आलोचना और नकारात्मक सोच से बचाने की शक्ति होती है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सबसे बढ़कर सपनों में हमें यह याद दिलाने की शक्ति होती कि सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा सबसे बड़े सपनों से ही शुरू होती। नेपोलियन हिल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहते दिमाग जिस चीज की कल्पना करता है, दिल उस पर विश्वास करता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। कहते इफ योर माइंड कैन कंसीव, हार्ट कैन बिलीव, यू कैन अचीव। दोस्त आगे सिखाऊंगा गोल सेटिंग के क्लास में कि अगर माइंड ने कुछ कंसीव किया, हार्ट ने उस पर बिलीव किया, वो आपकी हो जाएंगी। यही दुनिया का सीक्रेट है। आप में से कई लोगों को लगता है ना सक्सेस हार्डवर्क से आता, मैं आपको गारंटी देता हूं हार्डवर्क कभी सक्सेस नहीं ला सकती है। सक्सेस हमेशा आसानी से आता है दोस्त। आपकी पूरी गलतफहमी को तोड़ के रख दूंगा। अगर हार्डवर्क से सक्सेस आता ना तो मजदूर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते। हार्डवर्क से सक्सेस आता ना, आज 90% लोग पूरा जीवन हार्डवर्क ही करते हैं। मेरे नजर में तो हार्डवर्क का डिफिनीशन भी अलग है। हार्डवर्क मतलब वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड हार्डवर्क। मजदूरी करना कोई हार्डवर्क नहीं है, खुद पे मेहनत करना, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हार्डवर्क। वो अपने ऊपर हार्डवर्क का क्या मतलब है? तेरे को विजन नहीं मिल रहा, उसको ढूंढ, उसके लिए हार्डवर्क कर जब तक विजन ना मिले। सपने नहीं बन रहे, उसको बनाओ, उसके लिए हार्डवर्क करो। वंस माइंड कैन कंसीव, हार्ट कैन बिलीव, यू कैन। एक बार माइंड ने कंसीव कर लिया, हार्ट ने बिलीव कर लिया, आप मैनिफेस्टेशन की पावर से उसको हासिल कर लेंगे। और मैं अगले 5 साल में आपको दिखाने वाला हूं, हजारों परिवार जो गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ ना, वो मेरे नेटवर्क में मर्सिडीज वैन चलाता हुआ आपको दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा इसने हार्डवर्क करके इस बिजनेस को हासिल नहीं किया, खुद पे वर्क हार्ड किया, उसके सपने देखने की शक्ति जगी, उसका गोल बनाना उसने सीखा, उसने वाइब्रेशन मैचिंग सीखी, मैनिफेस्टेशन सीखा, टीम बिल्डिंग सीखी और उसने कर डाले दोस्त। सो आज कुछ पॉइंट है, इसको लिखो सब फटाफट। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट। आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, जो आप तय करें उसे लिख लें कि आपको क्या चाहिए। तीसरा, रीड इट 3 टाइम्स ए डे। इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, इसको 3 बार रोज पढ़ें। चौथा, सेट द डेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसको कब पूरा करना उसकी तारीख लिखें। पांचवा, थिंक ऑफ इट ऑफन। इसके बारे में अक्सर सोचते रहे कि ये कैसे मिलेगा। छठा, ड्रीम एंड इमेजिन, मतलब आप इसको मैनिफेस्ट करते रहें, इसका आनंद लेते रहें कि आपको मिल चुका है। सातवां, डेवलप ए एक्शन प्लान। अब आप एक्शन प्लान बनाएं कि आपको कैसे मिलेगा। आठवां, डू 3 थिंग्स एवरी डे टुवर्ड्स द गोल। 3 काम हर रोज ऐसा करें जो सपनों के करीब आपको लेके जाता हो। नौवां, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। 10वां, एक्ट एज द यू हैव अचीव इट, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। ऐसे एक्ट करें कि आपको लगे कि आपने अचीव कर लिया है, जैसे सिद्धार्थ सर ने अचीव किया, अर्पणा मैम, देवदीप देव सर ने किया, दीपल जी ने किया, आज हमारे ग्रेट अप्लायंस सरोज सर ने किया। इन सब ने एक ही पैटर्न से किया दोस्त। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या प्रोवाइड कर सकता है। आज मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपको इन सेशन से कुछ बातें समझ में आई, फीडबैक छोड़ के मुझे बताना नेटवर्क मार्केटिंग क्या प्रोवाइड करता।
मैं इन सेशन को टाइम से खत्म करता हमेशा, इसलिए समय आज इजाजत नहीं दे रहा, बट इस मुद्दे पे आपसे बात और भी करेंगे। सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए वंदना मैम को फिर से इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक